हरियाणा में विधानसभा चुनावों के बाद जो नतीजे सामने आए, उन नतीजों ने राजनीतिक गलियारों में बहुत कुछ बदल दिया। क्योंकि कथित तौर से हरियाणा चुनाव के नतीजों से पहले जो बीजेपी अपने सहयोगियों के दबाव में नजर आ रही थी, अब उसी बीजेपी के दबाव में एक बार फिर से उनके सहयोगी नजर आने लगे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जैसे ही हरियाणा में बीजेपी को जीत मिली, उसके तुरंत बाद ही पीएम मोदी की कैबिनेट के मंत्री ने संकेतों के माध्यम से बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर बड़े घोटाले का आरोप लगा दिया। तो क्यों कैबिनेट के ही मंत्री ने एनडीए के सहयोगी सीएम नीतीश पर लगाया घोटाले का आरोप, और अब बीजेपी की बिहार को लेकर क्या हो सकती है रणनीति, अपनी इस रिपोर्ट में इसी पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी की जीत के साथ ही कांग्रेस को मिली हार ने हर किसी को दंग कर दिया। कांग्रेस तो बीजेपी पर ईवीएम और काउंटिंग में गड़बड़ी का आरोप भी लगा रही है। यहां तक कि कांग्रेस ने तो काउंटिंग के बीच में ही इलेक्शन कमीशन को लेटर तक लिख दिया था। तो वहीं अब एक तरफ जहां मिली हार के बाद समीक्षा बैठक कांग्रेस कर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी हरियाणा में मिली जीत के बाद की रणनीति बनाने के साथ ही अन्य राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए कमर कसने का काम कर रही है। इसी बीच अब मोदी कैबिनेट के मंत्री ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर संकेतों से बड़ा घोटाला करने का आरोप लगा दिया। बता दें कि जिस दिन से केंद्र में एनडीए की सरकार बनी, यानी कि नरेंद्र मोदी ने जिस दिन तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, उस दिन ही विपक्ष ने दावा कर दिया था कि दिसंबर से पहले ही केंद्र से एनडीए की सरकार खत्म हो जाएगी। विपक्ष के इस दावे को कहीं न कहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार अपने एक्शंस के द्वारा हवा भी दे रहे थे। जैसे कि पहले सीएम नीतीश कुमार इस कोशिश में लगे हुए थे कि लोकसभा चुनाव के साथ ही बिहार के विधानसभा चुनाव हो जाएं, लेकिन बीजेपी उस वक्त उनके इस फैसले के लिए राजी नहीं हुई। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने बिहार को विशेष राज्य दिलाने की भी मांग की, लेकिन उसे भी केंद्र सरकार ने नकार दिया, जिसके बाद ये माना जाने लगा कि सीएम नीतीश कुमार अब एनडीए से नाराज हो गए हैं। और खबरें निकलकर सामने आई कि अब नीतीश कुमार बीजेपी नेताओं से दूरी भी बनाने लगे हैं, जिसके बाद सीएम नीतीश कुमार को केंद्र गृह मंत्री अमित शाह ने एक बैठक में शामिल होने के लिए न्योता भेजा था। लेकिन सीएम नीतीश केंद्रीय गृह मंत्री के बुलाने के बावजूद भी दिल्ली नहीं गए थे। यहां तक कि इससे पहले पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक हुई थी, उस बैठक में भी नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए थे, जिसके बाद कथित तौर से एनडीए में बड़ी टूट को लेकर संकेतों के बाजार गर्म हो गए। और इसी बीच आरजेडी ने भी बड़ा दावा कर दिया था कि बिहार में बड़ा खेला होने वाला है, यानी कि कथित तौर से सीएम नीतीश को लेकर जो आशंका थी कि शायद मौका पड़ने पर वो फिर से पलटी मार सकते हैं, या फिर जैसा कि विपक्ष कह रहा था कि एनडीए सरकार सीएम नीतीश और सीएम नायडू वाली बैसाखी पर टिकी हुई है, उन दावों को भी सीएम नीतीश की नाराजगी की खबरों को तूल मिल रही थी। लेकिन इसी बीच अब मोदी कैबिनेट के केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार की गंगा उद्भव योजना को लेकर सवाल उठाए हैं, जिन सवालों में सीएम नीतीश सीधे तौर पर घिरते नजर आ रहे हैं। दरअसल अपनी बेबाक बयानबाजी के लिए मशहूर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने इस बार अपने विपक्षी दल या फिर आरजेडी प्रमुख लालू यादव को नहीं, बल्कि बिहार की एनडीए सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी गंगा उद्भव योजना को लेकर सवाल उठाए हैं, जिसने सीएम नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ा दी है। बता दें कि गया की एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एनडीए के मजबूत सहयोगी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर इनडायरेक्टली ही सही पर 5300 करोड़ रुपए के फिजूल खर्ची का आरोप तक लगा डाला। मांझी ने कहा कि जिस काम के लिए 700 करोड़ का बजट बनाया, उस काम को 6000 करोड़ की लागत से गंगा का पानी लाया गया। साथ ही खुद ही सवालिया लहजे में पूछते हैं कि क्या इससे इलाके में पानी की आवश्यकता की पूर्ति हो गई। मांझी ने कहा कि उन्होंने जो योजना तैयार की थी, उससे 700 करोड़ में ही सारा काम पूरा हो जाता। मांझी ने कहा कि हम इतने पैसे में ही बांध लेते, नहर भी बना लेते, मोकामा के लिए नहर भी देते और नदी के दोनों किनारे 15 से 20 फीट सड़क बना देते, ताकि गया में ट्रैफिक जाम की समस्या खत्म हो जाती। ये मेरा सपना था, लेकिन 6000 करोड़ खर्च के साथ गंगा का पानी लाया जा रहा है। आगे उन्होंने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इससे पानी की आवश्यकता पूरी हो पा रही है। लोग मेरी इस बात की आलोचना करेंगे, फिर भी मैं कह सकता हूं कि पानी की पूर्ति नहीं हो पा रही है। अब केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के इसी बयान से बिहार की सियासत में उबाल आ गया
और कहा जाने लगा कि जीतन राम मांझी का ये बयान संकेतों में ही सही लेकिन सीएम नीतीश कुमार पर यह निशाना है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग के मामले पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दिया था। मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग के समर्थन में शर्त भी रखी थी। उन्होंने कहा था कि हमने भी सीएम नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग का समर्थन किया है, लेकिन हमारी शर्त है। नीतीश कुमार ने सभी मोर्चे पर अच्छा काम किया है, लेकिन भूमि सुधार का काम ठीक नहीं है। हमने विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाया था कि पर्चे की 70% जमीन पर राजद के लोगों का कब्जा है। बिहार में जमीन का सर्वे हो रहा है। सीएम नीतीश कुमार इस काम को अगर ठीक ढंग से निपटाएंगे तो हम भी भारत रत्न की प्रशंसा और समर्थन करेंगे। यही नहीं, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सीएम नीतीश के साथ ही रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर एक बड़ा बयान देकर लोजपा आर और राष्ट्रीय लोजपा की राजनीति को आमने सामने खड़ा कर दिया। इस दौरान उन्होंने कह डाला था कि रामविलास पासवान की जगह पशुपति पारस ही ले सकते हैं। उनके जाने के बाद दलितों के लिए आवाज उठाने के मामले में शून्यता आ गई है। रामविलास पासवान के जाने से जो रिक्ति आई है उसे पारस बाबू पूरा करेंगे। बता दें कि राजनीतिक जगत में मांझी के इस बयान को चिराग पासवान की राजनीति को कटघरे में खड़ा करने वाला माना जाने लगा। तो वहीं गंगा उद्भव योजना पर दिए गए बयान को सीएम नीतीश के लिए सीधा वार माना जा रहा है। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या हरियाणा में मिली जीत के बाद अब बीजेपी अपने सहयोगियों को आंख दिखाने का काम कर रही है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को भी कई बार केंद्र सरकार के जो बड़े फैसले शीर्ष नेतृत्व ने लिए हैं उन पर उनका अलग रुख देखने को मिला था। तो वहीं सीएम नीतीश कुमार की ओर से भी बीजेपी में कई बार नाराजगी के संकेत सामने आए हैं, जिसके चलते कथित तौर से एनडीए में टूट के आसार भी देखने को मिले। वहीं अब मोदी कैबिनेट के केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के इस बयान को सीएम नीतीश पर इनडायरेक्ट आरोप लगाना ही माना जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के इस बयान पर सीएम नीतीश कुमार और विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।